हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है डेली बेसिस पे अपने जीके जीएस की क्लास हो रही है। तो उसी क्लास को रेगुलर अपन करते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन अपना है उसमें दोस्तों आपको बताना है कि अंटार्कटिका में भारत का जो तृतीय शोध केंद्र है उसका नाम क्या है। 2 बार बीपीएससी दोस्तों इस प्रश्न को पूछा है कि अंटार्कटिका में जो है शोध केंद्र अपने भारत के स्थापित है, उसमें से तीसरा कौन सा है, भारतीय, हिंदुस्तान, स्वागतम या मैत्री। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले देखिए दक्षिणी जो गंगोत्री है, सबसे पहला कौन सा था आपका, दक्षिणी गंगोत्री। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। दक्षिणी गंगोत्री पहला था आपका, जिसको कब स्थापित किया गया था, 1983-84 में। कब, 1983-84 में। दूसरे नंबर का दोस्तों आपका जो है मैत्री था। दूसरा कौन सा था, मैत्री था, जिसको कि आपका 1988-89 में स्थापित किया गया। तीसरा जो आपका था दोस्तों उसका नाम था भारती, जिसकी स्थापना होती है कब, 2012 में। भारती 12, ठीक है। तो कौन सा पूछा है, तृतीय शोध केंद्र, तो कौन सा हो जाएगा, भारती हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका छपेगा। अगला क्वेश्चन, अगला आपको बताना है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा जो है कोयले के लिए जाना जाता है, ये किस राज्य में है दोस्तों, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, याद रख लेना। बी ऑप्शन सटीक रहेगा। 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक जो राज्य है, रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, आंध्रा, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो देखिए, रबर का सबसे अधिक जो उत्पादन है भारत में वो केरला में होता है, याद रखना है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा, ठीक है। और 43वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 में दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों पॉकेट बुक पीडीएफ अपनी लॉन्च हो चुकी है, 90 रुपये में मिलेगी तुम्हें। कुल इसमें 1500 प्रश्नों का संकलन है। जीके, मैथ, करंट जीके, बिहार स्पेशल, साइंस, सारे क्वेश्चंस का समावेश इसमें है। पिछली भर्तियों की बात कर लें, टीआरई 1 और टीआरई 2 में 27 और 29 क्वेश्चन इस पीडीएफ से सीधे आए हैं। जिसको भी चाहिए वो ये नंबर आपका मेंशन है 6376703831, इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सी फसल है आपकी जो कि आपकी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिएगा, इसमें अगर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले गन्ना, जूट, कपास या गेहूं। गन्ना, जूट, कपास या गेहूं, तो बिल्कुल गेहूं नहीं है। बाकी गन्ना, जूट, कपास ये आपकी नकदी फसल है। ऑप्शन डी के साथ आप लोग चले जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखो, अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। आपको ये बताना है कि कौन सी नदी है जिस पर जो है आपका दोस्तों जो शिव समुद्रम जो आपका जलप्रपात है वो आपका स्थित है। तो ये आपका कावेरी नदी पर है दोस्तों। 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 में दोस्तों ये प्रश्न आपका आया हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लो किसी भी स्टूडेंट की अगर एक माह आपके पास है, इसमें भी सिलेक्शन लिया जा सकता है दोस्तों। ज़्यादा इस बार कंपटीशन नहीं रहने वाला है। तो जिसको भी इस बार अपना रियल सिलेक्शन निकालना है ना आपको, तो आप लोग 6376703831 ये नंबर है, इस पर आपको करना है व्हाट्सएप पर मैसेज। क्या करना है, व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। और आप बता सकते हो आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको कौन से एमसीक्यू की ज़रूरत है, ठीक है। निर्धारित शुल्क के साथ में हम आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करवा देंगे। तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है, रेगड़ किसका नाम है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। भाई जो है रेगुड़ जो मिट्टी है वो किसका नाम है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये आपके काली मिट्टी का नाम है। किसका नाम है, ये आपके काली मिट्टी का नाम है, याद रखना है आपको, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा तुम्हें। और ध्यान रखना, काली मिट्टी जो है ना वो आपके कपास के उत्पादन में फेमस है। किसके उत्पादन में,
कपास के उत्पादन में जो है ना काली मिट्टी आपकी फेमस है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है दोस्तों, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। दोस्तों ये तीनों जो नदियां हैं ना आपकी, ये तीनों जो आपकी नदियां हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये जो है दोस्तों आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। जैसे स्वर्ण रेखा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाएगी, दामोदर नदी है ये हुगली में मिल जाएगी। तो ऐसे पूरा आपको पता होना चाहिए। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में दोस्तों ये प्रश्न जो है वो आपका पूछा हुआ है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। भाई जैसे मान लो लोकसभा है, उसको अपन उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर सकते हैं क्या। तो क्या राष्ट्रपति जो है अपनी इच्छानुसार ऐसा करेगा, अध्यक्ष जो है स्पीकर के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, तो या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो देखिएगा लोकसभा को जब भी जैसे मान लो कि कार्यकाल से पहले भंग करना है तो बिल्कुल जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। तो ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर जो भारत के राज्य हैं उनका पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था। 1947, 1956, 1951 या 2000। तो देखिए आज़ादी के बाद जो है 1900 आपका जो है 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सटीक आंसर रहेगा। 64 बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने कवर किए हैं। ठीक है, जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके लिए कवर करवाए हैं। इसके अलावा अगर मान लो आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर जैसे आपको पॉकेट बुक पीडीएफ लेना हो, क्योंकि मात्र अब 90 रुपये में तुम्हें मिल रहा है लास्ट टाइम में जो है, बहुत उपयोगी है ये आपके लिए। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इसको प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।